जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, डेली हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट आप लोग देखेंगे तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है वह है 23 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और क्वेश्चन नंबर कितना कर चुके हैं हम लोग पीछे के लेक्चर में, तो 870 तक प्रश्न कर चुके थे। आज के लेक्चर में 871 प्रश्न करेंगे। तो आप लोग के लिए ये जो प्रश्न होंगे आज के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत सारे बुकों का निचोड़ लाते हैं। तो इस लेक्चर को देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए 871 प्रश्न, बहुत धमाकेदार प्रश्न है ये क्लास का। तो 871 प्रश्न है कि इन परियोजनाओं में भारत सरकार ने सबसे पहले किसे चालू किया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखें तो यहाँ पे विकल्प जो सही हो रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दामोदर घाटी जल परियोजना सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा जो है इस विकल्प के अनुसार दामोदर घाटी जल परियोजना को चालू किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखते हैं 872 प्रश्न पे। 800 यहाँ पे दोस्तों 72 प्रश्न है कि त्रिरत्न, यहाँ पे लिखा गया है त्रिरत्न का जो संबंध है यहाँ पे इस विकल्प के अनुसार किससे रिलेटेड है। तो त्रिरत्न का जो संबंध हो जाएगा वह जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म से 3 त्रिरत्न माना गया है। कौन कौन सा है तो आप लोग को जरूर हम बताएंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक जरूर आप लोग याद कीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। ओके, अब इसके बाद सम्यक यहाँ पे दर्शन कर लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद दोस्तों जो होता है सम्यक, वो ज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है जो बहुत जैन धर्म के त्रिरत्न है। और इसके बाद सम्यक आचरण होता है। इसके बाद जो बात करें सम्यक आचरण होता है। तो ये तीनों चीज जरूर याद करिएगा, एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग को जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों को में ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अगर बात करें 873 प्रश्न की कि उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी, तो उत्तरी ध्रुव पर अगर बात करें भारतीय तिरंगा फहराने वाली महिला प्रीति सेन गुप्ता। ऑप्शन जो यहाँ पे देखे तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। कौन थी दोस्तों? तो प्रीति सेन गुप्ता। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखिए 874 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में ऊंट की हड्डी कहां से मिली थी। हड़प्पा सभ्यता में जो ऊंट की हड्डी थी वह कहां से मिली थी, तो कालीबंगा से मिली थी। कहां से मिली थी? तो कालीबंगा से। विकल्प जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 875 प्रश्न देखिए, 875 प्रश्न है कि एंग मार्क जो है क्या है, एंग मार्क क्या है। तो देखिए तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, क्योंकि घी, तेल और इत्यादि उत्पाद पर शुद्धता की पहचान करने के लिए एंग मार्क है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। अगर 876 प्रश्न की बात करें कि 1977 में 532 रियासत को भारत में सम्मिलित होने के बाद 3 रियासत बच गए थे, इनमें से कौन जो है नहीं है। ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करें कश्मीर, ये जो हो जाएगा, ये 3 रियासत तो बचे थे और उसमें से कौन से रियासत नहीं थे, तो यहाँ पे जो विकल्प देखें तो डी ऑप्शन सही होगा। ये जो कश्मीर था ये नहीं था, बाकी जूनागढ़, भावनगर और हैदराबाद ये तीनों थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 877 प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ पे देखना है कौन सा कथन गलत हो रहा है। तो देखें तो समुद्री अधस्थल, यहाँ पे अधस्थल होना चाहिए, भूमि से अधिक पुराना है, ये विकल्प सही है। सर्वप्रथम चट्टान का निर्माण पिघले पदार्थ के ठंडे होने से होता है, ये भी सही है। लेकिन गलत का देखना है तो सी विकल्प देखें तो रूपांतरित चट्टान को जलीय चट्टान भी कहा जाता है, यहीं पे ये गलत हो गया है यहाँ पे, इसलिए सी विकल्प क्या हुआ? गलत हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी विकल्प सही होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 878 प्रश्न है कि सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख जल विद्युत शक्ति भारत में है। ओके, जो सिंधु नदी तंत्र है इसकी जो प्रमुख जल विद्युत शक्ति संयंत्र है वह भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है। क्यों भारत में है इसके बारे में देखना होगा और हमको विकल्प चुनना होगा। देखें तो यहाँ पे जल विद्युत शक्ति की आवश्यकता पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में अधिक है, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास करने के लिए श्रेष्ठ तकनीक है, ये भी गलत है।
इसके अंतर्गत सिंधु नदी की बात कर रहा है और भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास करने का श्रम शक्ति अधिक है, यह भी गलत है। और यहाँ पे इन नदियों की पर्वतीय अवस्थाएं जो है भारत में, ये विकल्प जो हो रहा है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पे जो 878 प्रश्न है इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न देखते हैं 879, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मिलान संबंधी है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। कपास हुआ, चना हुआ, काली मिर्च हुआ और अनानास हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो चारों विकल्प में दिए गए हैं ये किस किस राज्य में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ से मिलान कर देते हैं, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। अगर कपास की बात करें तो कपास अधिकतर मात्रा में गुजरात राज्य में पाया जाता है। इसके बाद बात करें चना, तो चना मध्य प्रदेश, चना मध्य प्रदेश में होता है। काली मिर्च कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा क से काली या क से केरल, क से काली और क से केरल, केरल हो जाएगा। तो काली मिर्च केरल में होता है और अनानास जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो देखें तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो यहाँ पे दो हो रहा है पहले नंबर पर, इसके बाद पहला हो रहा है और इसके बाद बात करें तो चौथा हो रहा है और इसके बाद तीसरा हो रहा है। तो 2 1 4 3 ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन सही हो रहा है। इसी तरह आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्नों को देखिए, हम लोग आते हैं 880 प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ ज्वारीय ऊर्जा, जिस ज्वारीय ऊर्जा मतलब शक्ति उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बात करें कोचीन में, यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। कोचीन में जो होता है ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती है, मतलब यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार कोचीन होगा, ठीक है। अगर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 881 प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग की व्यवस्था एवं रख रखाव की जिम्मेदारी किसके पास होती है। तो राष्ट्रीय जल जो राज्य मार्ग है इसकी व्यवस्था जो है केंद्र सरकार की ही होती है। आप लोग को भी पता होगा किसके पास होती है, तो केंद्र सरकार के पास होती है। तो देखें तो यहाँ पे बी विकल्प जो होगा यह सही हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 882 प्रश्न है कि निम्नलिखित रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इन नगरों में इंगित किए गए हैं जहां वे स्थित हैं, जिसका मिलान गलत है उसे ज्ञात करना है। तो देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है गलत दिया गया है उसको सही करना होगा। तो देखें तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये कहाँ पे हो जाएगा, तो मुंबई में हो जाएगा। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है और बहुत अच्छा सा प्रश्न है, याद रखना होगा आप लोग को और दिमाग में इस तरह के प्रश्नों को लगातार भर के रखना होगा। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई शहर में हो जाएगा। फिर से देखिए मिलान करने वाला प्रश्न लिए, ऐसे प्रश्न जरूर बिहार पुलिस में आएंगे। तो 883 प्रश्न है कि इसको मिलान करना है। जोनल रेलवे दिया है और इसका मुख्यालय दिया है। अब देखेंगे प्रश्न कौन सा सही हो रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए उत्तर मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें अगला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे कहाँ पे हो जाएगा, तो ये जबलपुर हो जाएगा। और पूर्वी तटीय रेलवे कहाँ पे हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो विकल्प जो सही हो रहा है ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 2 1 3 4 2 1 3 4 विकल्प जो है सही हो रहा है। अगर आगे देखिए प्रश्न 884 प्रश्न है कि जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में स्टेशन मास्टर की विभाग का मुखिया कौन होता है। तो इसका जो मुखिया होता है मुख्य प्रचालन प्रबंधक होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 885 प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे में दोनों रेल जोन कब से कार्यरत हैं। यहाँ पे देखना होगा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा 01.10.2002 से। तो 1-10 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखने का मतलब कि 1-10-2002 से ये क्या है, ये जो रेल जोन है ये कार्यरत है, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए 886 है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह तथा विवादों का निर्णय कौन करता है। अच्छा सा प्रश्न है, तो कौन करता है, तो यहाँ पे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही करता है। कौन करेगा दोस्तों, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही करता है। जो संबंधित जो भी कुछ संदेह होता है, डाउट होता है, कोई भी विवाद होता है, उसका जो निर्णय लेता है वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेता है, हाईकोर्ट जिसको बोलते हैं। आगे देखिए 887 प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यकर्ताओं पर विचार करना है। अब यहाँ पे विचार करके देखना है कौन सा विकल्प जो है सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नीचे क्रम भी दिया गया है।
तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहले कौन सा आएगा, तो पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये सबसे पहले होंगे इस, ठीक है। इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल, ये दूसरे नंबर पर हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। और इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल का सचिव, ये चौथे नंबर पर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ठीक है। इसी तरह आप लोग को भी एग्जाम में करना होगा। तो देखें तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, सी विकल्प जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। 888 प्रश्न है कि भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रकट करता है। कौन सा इसमें से जो है भारत की जो संविधान है उसकी आधारभूत संरचना को प्रकट करता है, तो देखें तो ए विकल्प सही होगा, क्योंकि संविधान की निश्चित विशेषताएं इसके लिए इतनी आवश्यक है कि वे मिटाई जो है उसे कभी नहीं मिटाया जा सकता है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 889 प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है, ये देखना है प्रश्न में। तो किसके पास होती है, तो भारत के संसद के पास होती है। जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वह भारत के संसद के पास होती है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 890 प्रश्न है कि अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में कौन सा काम किए थे और जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। कौन से काम किए थे अब्दुल गफ्फार खान, जो अंग्रेजों के विरुद्ध काम किए थे। तो देखें तो यहाँ पे विकल्प सही होगा ए ऑप्शन, क्योंकि लाल कुर्ती सेना का गठन जो अंग्रेजों के विरुद्ध था, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। 891 प्रश्न है कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर जो सॉस होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखें तो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 892 प्रश्न है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है मतलब गलत बात बोला गया। तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको। वे शुकर चकिये मिसाल के प्रधान थे, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 809 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की, ये भी सही है। अगर देखें तो अंग्रेजों और सिखों ने आपसी सीमा ब्यास नदी को माना, बिल्कुल गलत दिया गया। यहाँ पे ब्यास नदी को नहीं माना गया है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है इस प्रश्न के अनुसार। सत्य ये कथन जो है नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन सही होगा। अफगानिस्तान के शासक से उन्हें कोहिनूर हीरा मिला था, ये भी सही है। तो देखें तो सी विकल्प यहाँ पे सही, एक्यूरेट ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 893 प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ ये जो पुस्तक है इसके लेखक का क्या नाम है, तो लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा। यहाँ पे ए विकल्प जो होगा सही होगा, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक है। 894 प्रश्न है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात थे, तो ये जो है भारतनाट्यम के लिए विख्यात थे। सी ऑप्शन सही हो रहा है। 895 प्रश्न है इंडिका जो है किसकी कृति है। इंडिका किसकी कृति है, तो ये आप लोग को पता होगा, बताए होंगे, मेगास्थनीज की कृति है यहाँ पे। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जितने सारे प्रश्न आप लोगों को कराते हैं ये बिल्कुल बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 896 प्रश्न देखिए, यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए हैं, ठीक है, और वर्तमान में वह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जाता है, माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो है अंग्रेजों के आया था, लेकिन निग्रो आए थे। वर्तमान में वे मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे देखना होगा इस प्रश्न के अनुसार। तो देखें तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो है निग्रो जनजाति है यहाँ पे पाई जाती है। 897 प्रश्न है कि भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर जो विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ये किस नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ पे अलकनंदा नदी जो दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। इसे जरूर याद करिएगा, जो भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर विद्युत जो स्टेशन है परियोजना है, इसे अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। 898 प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत जो हो जाएगा यहाँ पे अरावली हो जाएगा, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 899 है कि इन सभी में से टोची, गिलिकट और हुजा किसकी सहायक नदियां। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हो जाएगी तीनों। टोची हो जाएगा, गिलिकट गिलगिट हो जाएगा, माफ कीजिएगा, गिलगिट और हुजा हो जाएगा।
और इसके बाद देखिए 900 प्रश्न आज की क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं। 900 प्रश्न है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 901 एक प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किए थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे इन्होंने सत्याग्रह सभा के द्वारा कुछ अधिनियम कुछ विरुद्ध आंदोलन को गठित किए थे। अगला प्रश्न देखिए 902 प्रश्न है कि यहाँ पे दोस्तों कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह भी पता होगा। तो सामूहिक हत्या हुई थी, इसमें नृशंस हत्या का दिन माना जाता है इस चीज़ को। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था? तो यहाँ पे देखें तो सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में, तो इसका इकट्ठा होने का कारण था, हत्या इस चीज़ का होता है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखना होगा आप लोग को। 903 जो प्रश्न है दोस्तों कि अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख जो है नहीं किए थे? तो कुषाण का उल्लेख नहीं किए थे, सी विकल्प सही हो रहा है। यहाँ पे देखें 904 प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण, कृषक जो आंदोलन था वह था चंपारण, ए सही ऑप्शन हो रहा है। 905 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी है? तो रूस की जो सीमा है सबसे बड़ी मानी जाती है, सी ऑप्शन सही होगा। 906 प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो चूड़ी उद्योग कहाँ पे स्थापित हो जाएगा दोस्तों? तो फिरोजाबाद शहर में हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। 907 प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा सीमा किसको विभाजित करती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये दोस्तों। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा गुजरती है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। 908 प्रश्न है कि कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? कंटूर रेखा जो दो महादेशों के अनंत रेखाएं के बीच होती है, माफ कीजिएगा दोस्तों, दो महादेशों के अनंत रेखाएं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्थलाकृति मानचित्र होता है। कंटूर रेखा का जो इसमें से उदाहरण हो जाएगा स्थलाकृति मानचित्र हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 909 प्रश्न, ये भी मिलान करने वाला बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो मसूर जो है ये किससे होता है? काली मिर्च, सरसों और केसर। चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिलान कर देते हैं। मसूर दलहन में हो जाएगा, काली मिर्च मसाले हो जाएंगे, सरसों क्या होंगे? तो सरसों के हो जाएंगे तिलहन और केसर सुगंध हो जाएगा। ठीक है, तो देखें तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए 910 प्रश्न है सीमा सड़क संगठन जिसको बीआरओ के नाम से जानते हैं, ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो ये डिफेंस के अंतर्गत कार्य करते हैं, ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 910 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा।